ऐसी इच्छा की चाह जीवन में सदैव बनाए रखो। हम तो कहते हैं सदन कसाई का चरित्र बहुत बार बार चित्त में चढ़ता है। सदन कसाई एक ऐसा भक्त हुआ जिसने बुरा कृत मांस विक्रय करके भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। चाय भी कोई अच्छी चीज नहीं है। एक भक्त था जिसका नाम था सदन कसाई। बड़ा ऊंचा भक्त था, जन्मजात महात्मा था, लेकिन कसाई के घर पर जन्म हुआ उसका, तो काम उसका एक ही था, मांस बेचना, मांस तौलना, दिन भर यही काम करता था। मांस बेचा तो करता था, लेकिन मांस बेचते बेचते सदन कसाई अपनी वृत्ति कभी नहीं छोड़ता था। हर पल गोविंद का नाम, हर पल ठाकुर का नाम। तराजू उठाता, तराजू में मांस रखता, दूसरे तरफ बांट रखता। वजन तौलने के वो जो बांट होते हैं उन्हें बांट कहा जाता। वजन तौलने वाला बांट रखता, और रखते ही जैसे ही हाथ में वो स्पर्श करता मांस को, तुरंत आंख बंद करके हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे नारायण, हे माधव पुकारने लगता। उसकी पुकार इतनी ऊंची थी, एक संत कहते थे कि उसकी पुकार में होंठ तो नहीं बोलते थे, पर अंतरात्मा से उसकी पुकार इतनी ऊंची थी कि भगवान अगर उस वक्त भोजन कर रहे हो और अगर वो एक बार कह दे हे मधुसूदन, हे गोविंद, तो उसकी आवाज तो मुंह से नहीं निकलती थी, पर अंतरात्मा की इतनी तेज आवाज थी, इतनी तेज आवाज थी कि हमारे मधुसूदन, हमारे गोविंद भोजन छोड़ करके आंखें बंद करके उसकी पुकार सुनने के लिए ललायत हो जाती थी। याद रखना, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना जोर जोर से सीताराम बोल रहे हो। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना आप जोर जोर से नाम संकीर्तन गा रहे हो। महत्वपूर्ण यह है कि भीतर से कितना जोर लगा रहे हो। अंतरात्मा से अगर आपने नाम संकीर्तन लिया तो आवाज बाहर निकले, गले के बाहर, मुख के बाहर निकले या ना निकले, आपकी पुकार पहुंचनी है, जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच जाती है। सदन कसाई भी वैसा ही था। वो भी साधु था, मांस विक्रय करता, प्रभु का नाम लेता, आंख बंद करता। एक बार रास्ते में जा रहा था, भगवान से रहा नहीं गया। निर्मल भक्त के भाव को देखकर के भगवान किसी न किसी रूप में उसके सन्निकट पहुंच जाते हैं। जरूरी नहीं है भगवान चार हाथ लेकर के पहुंचे, हाथ में मुगदर लिए हो, माला लिए हो, त्रिशूल लेकर के भगवान प्रकट हो, नहीं, भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हो। सदन कसाई के हाथ का स्पर्श पाने के लिए, वो हाथ जो हाथ हमेशा मांस में सने रहते, रक्त रंजित रहते, खून से लथपथ रहते, जिन हाथों से सदैव दुर्गंध आती रहती, जिन हाथों से जो मांस विक्रय करता तो कोई हाथ मिलाने को आगे नहीं बढ़ता, उन ऐसे निर्मम खून से लथपथ हाथों से भगवान अपने शरीर को स्पर्श कराने के लिए शालिग्राम बनकर के रास्ते में प्रकट हो गए। शालिग्राम का मतलब एक शिलाखंड है। ठाकुर जी प्रकट भये, छोटा सा सुंदर सा काला सा पत्थर उसने देखा। सदन कसाई को लगा कि ये तौलने के बड़े अच्छे काम आएगा। उसने वो पत्थर, उसे क्या पता कि ये शालिग्राम है, वो तो अनभिज्ञ था। उसने वो पत्थर हाथ में उठाए, उठा करके उसे हृदय में लगाया, अपनी झोली में जेब में डाल लिया। दुकान पर जा रहा था, दुकान पर जाकर के उसने उस पत्थर को वजन करना चाहा। पहले से जो पत्थर बांट बने हुए थे, जिनकी वजन बना हुआ था, कोई पत्थर 500 ग्राम का था तो कोई 1 किलो का था। उस पत्थर का भी वजन बनाने के लिए जैसे ही उसने तराजू पर रखा, उसने विचार किया लगभग ये 1 किलो का होना चाहिए। गोविंद हमारे थे तो आधा किलो के, पर भक्त के लिए वो पत्थर, वो शिलाखंड, वो शालिग्राम जी 1 किलो के बन गए। बड़ा खुश हुआ। शालिग्राम जी को लिया इसने, वही पुरानी आदत, हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे माधव,
हे मुरारी, हे मोहन, हे चितचोर पुकारने लगा, मांस को बेचने लगा। अपने खून से सने हुए निर्मम उन जीवों की हिंसा किए हुए हाथ, जिनको शायद कोई अध्यात्म व्यक्ति देखना भी पसंद नहीं करता, शायद कोई पवित्र और सात्विक व्यक्ति जिन हाथों की तरफ देख करके घृणा करता, शायद कोई सात्विक व्यक्ति मांस से रक्त रंजित सने हुए हाथों को देख करके थू थू करने लगता। पता है आपको, उसके मुख की पुकार इतनी तेज थी, उसका हृदय इतना निर्मल था, इतना पवित्र था कि भगवान बार बार ग्राहक बनकर आते थे ताकि बार बार ये हमें उठाए और बार बार हमें अपने हाथों से स्पर्श करे और हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाए। भगवान ग्राहक बनकर के उसके घर पर आते, आवाज पुकारते मुझे 1.5 किलो चाहिए। अब वो हाथ उठाता और विचित्र बात तो ये, जिसके सालिग्राम को उसने वजन का बांट बना रखा था वो 1.5 किलो तौलने की बात करता, ग्राहक 1.5 किलो की बात करता। अद्भुत बात तो यह, भगवान बिना देरी किए वो सालिग्राम के रूप में 1.5 किलो के बन जाते, ताकि ये कोई और बांट ना उठाए। किसी ने भगवान से पूछा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो सतत तुम्हारी साधना में, जो सतत तुम्हारी पूजा में, जो सतत तुम्हारे अर्चन में, जो सतत तुम्हारे बंधन में, जो सतत तुम्हारी सेवा में लगे रहते, उन हाथों में ऐसी क्या कमी है जो इसके हाथों से छूना चाहते हो, जो इसके हाथों से स्पर्श होना चाहते हो, जो इतने निर्मम जो जीवों की हत्या करता है उसके यहां पर तुम शिलाखंड शालिग्राम बने प्रकट हो, बार बार ग्राहक बनकर जाते हो। पता है क्या कहा ठाकुर ने? हमारे ठाकुर ने कहा, उसके अंदर की जो चाह है ना, हम उस चाह को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कोई रहा होगा बहुत पुराना भक्त, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बड़े बड़ी पुष्प की मालाओं से सुगंधित हाथों को तो कभी तुमने छुआ नहीं, और धन्य है ये सदन कसाई जो हमेशा मांस का विक्रय करता, उसके हाथों से आप स्पर्श हो जाते। भगवान कहते, हाँ, हमने सुना कि उस जमाने के कोई एक आचार्य, कोई बहुत बड़े पंडित, कोई बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने देखा कि सदन कसाई के पास शालिग्राम है, चमत्कारी। उन्होंने एक दिन सदन कसाई को बड़ी डांट लगाई, मूर्ख, धूर्त, तू भगवान को मांस विक्रय के लिए तौलने का काम करता है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई वजन का बांट नहीं है, शालिग्राम है, तुझे शर्म नहीं आती, तू धूर्त है। कहते हैं कि सदन कसाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने शालिग्राम जी को हाथ धोकर के हाथ में लिया, हृदय से लगाया, पंडित जी को दिया। सरकार, हम तो पूजा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो गंदा रहता हूं, जो भूल हुई वो अनजाने में हुई, कृपा करके इन पर तुलसी दल अर्पित करना। हम तो हमेशा खून से रक्त रंजित की बूंदें चढ़ाते हैं, तुम इन पर तुलसी दल अर्पित करना, तुम इनको पंचामृत से अभिषेक करना, तुम इनको दुग्धाभिषेक करवाना, तुम इनका रुद्राभिषेक करना, तुम इनका खूब आनंद के साथ अभिषेक करना, इन्हें ले जाओ। वो ब्राह्मण सदन कसाई के ठाकुर को, शालिग्राम को घर पर लाता है। घर पर लाकर के पूजा मंदिर में उसने वही पवित्र करने के लिए गंगा जल स्नान, दुग्धाभिषेक, दधी अभिषेक, पंचामृताभिषेक आदि आदि से अभिषेक ठाकुर जी का करवाया। इत्र फुलेल लगाया, फूल माला पहनाई, चंदन तिलक लगाया, वही आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम, वही स्तुति मधुराष्टकम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम की स्तुति की। आंखों में आंसू भर करके क्षमा मांगी, ठाकुर क्षमा करना, वो तो धूर्त है, वो तो मूर्ख है, वो नालायक है, अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूटता रहा, स्पर्श करता रहा, बड़े पाप का। राम 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 राम, हे ठाकुर माफ कर देना, उसको भी माफ करना, हमको भी माफ करना। और वही स्तुति करके पंडित जी तो प्रसन्न थे कि हमने
एक ऐसे कसाई को पाप से बचा लिया, जो पाप करके ठाकुर जी को, जो अपने गंदे हाथों से ठाकुर जी को अभिषेक करता, हमने बचा लिया। बड़ा प्रसन्न थे ब्राह्मण देवता, बड़े मंत्र मुग्ध थे ब्राह्मण देवता। हमने सुना कि रात भर तो वो इसी खुशी में रहे कि मैंने एक व्यक्ति को पाप से बचा लिया। सुबह हुई, सुबह के समय उनको नींद आई। ब्राह्मण को सुना है कि सपना आया, और सत्य घटना हम आपको कलयुग की बता रहे हैं। सपने में ठाकुर जी प्रकट भये ब्राह्मण देवता के, और सपने में जाकर के ठाकुर जी ने दुत्कारा, ए ब्राह्मण उठ, तो मुझे भक्त से अलग करता है। हमने सुना कि भगवान ठाकुर जी प्रकट नहीं हो, रोष में प्रकट भये सपने में। और सपना भी ऐसा नहीं कि कोई गहरी नींद का, आंखें खुली हुई निर्भूलता में ब्राह्मण लेटा है, और ठाकुर जी मारे आवेश के खड़े हुए हैं। आंखों में उनके वो रक्त रंजिता छाई हुई है, आंखें लाल हैं, होंठ फड़फड़ा रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता तुमने गलत किया। भगवान कहते हैं तुमने गलत किया। ब्राह्मण कहता हमने क्या गलत किया ठाकुर, आपको वहां गंदी जगह से लाकर के पवित्र जगह पर लाकर के रख दिया, इसमें हमने गलत क्या किया। ठाकुर कहते हैं भले ही वो गंदा है, वो मांस बेचता, रक्त से सना रहता, दुर्गंध आती, पर उसका हृदय जितना कोमल है ना, उसके हाथों को स्पर्श करके मेरी पूरी पूजा हो जाती है। मैं उसके लिए ललायत हूं, मुझे वो बहुत प्रिय है। तुम एक काम करो, सुबह होती ही मुझे भक्त के पास जाकर के रख देना, वरना मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। बड़े बड़े पंचाभिषेक, रुद्राभिषेक, बड़े बड़े दुग्धाभिषेक, बड़ा बड़ा गंगा जल का अभिषेक, यमुना जल का अभिषेक कराया, तुलसी दल रखा, इत्र फुलेल लगाया, आरती अगरबत्ती पूजा, मधुराष्टकम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गाया, तब प्रसन्न नहीं भय। धन्य है ठाकुर, धन्य है मधुसूदन, धन्य है गोविंद, धन्य है मुरारी, धन्य है चितचोर, धन्य है माखन चोर। उस भक्त की सहजता, सरलता, चाह को देख करके दुर्गंध में रहना उन्हें पसंद है, पर भक्त का स्पर्श चाहिए। ये चाह नहीं तो क्या है।